हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखिए, आज हम आपको 9th आईसीएसई का नेक्स्ट न्यू चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट ये स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं, पहले वो समझ लें, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कमिंग वीडियो आप तक पहुँचते रहें। और वीडियो अच्छा लगा करें तो उसको लाइक कर दिया करें, और ज़रूरतमंद लोगों को शेयर भी कर सकते हैं ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें इसका। देखिए, इंटरेस्ट क्या होता है। इट इज़ द एडिशनल मनी बिसाइड द ओरिजिनल मनी पेड बाय द बोरोवर टू द मनी लेंडर इन ल्यू ऑफ मनी यूज्ड बाय हिम। क्या मतलब हुआ। मनी लेंडर कौन होता है? जो पैसा उधार देता है, जो मनी लेंड करता है, किसी को उधार देता है, वो मनी लेंडर कहलाता है। जैसे बैंक से पैसा हम लेते हैं, लोन लेते हैं, उधार लेते हैं, तो वो क्या हो गया? मनी लेंडर हो गया। और पर्सनल इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई पैसा हमको उधार दे वो भी इंटरेस्ट लेगा। तो जो मनी जो उधार लिया आता पैसा शुरुआत में, उसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। जो स्टार्टिंग पैसा लोन लिया जाता है, जो उधार लिया जाता है, उसको क्या कहते हैं? ओरिजिनल प्रिंसिपल। तो वो प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट लगने लगता है, तो प्रिंसिपल तो हमको देने पड़ता है वापस, और उसके साथ साथ जो इंटरेस्ट होता है, ठीक है, एक एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी होता है, वो इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, तो उसी को कहते हैं इंटरेस्ट। ठीक, ओरिजिनल मनी के अलावा जो पैसा और एडिशनल देना पड़ता है उसको कहते हैं इंटरेस्ट। प्रिंसिपल क्या होता है? द मनी बोरोड, यानी जो मनी उधार लिया जाता है स्टार्टिंग में, उसको कहते हैं प्रिंसिपल। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल में अगर इंटरेस्ट भी ऐड कर दें तो कहलाता है अमाउंट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? इट इज़ द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल फॉर एनी गिवन टाइम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला क्या है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। शॉर्ट में लिखना चाहें तो SI मीन्स सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT मीन्स प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। पढ़ा होगा आपने 8th क्लास में, ठीक है। ये सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, इसमें प्रिंसिपल कभी चेंज नहीं होता। जो आपने एक बार जिससे मान लो किसी से अगर आपने 1 लाख रुपये उधार लिए, तो चाहे 10 साल के लिए हम अपने पास रखें, और तो इंटरेस्ट हमेशा किस पे चलेगा? 1 लाख जो ओरिजिनली हमने उधार लिया था पैसा किसी से, उसको ओरिजिनल प्रिंसिपल कहते हैं। तो ओरिजिनल प्रिंसिपल पे ही इंटरेस्ट चलता, चाहें जितने साल तक हम पैसा अपने पास रखें, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? एक्चुअली जैसे हमने मान लिया किसी से 1 लाख रुपये उधार लिया, ठीक है, फिर क्या हुआ कि हमने उसको जो इंटरेस्ट है वो नहीं दिया, तो इंटरेस्ट जो है वो भी उसी प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा। मान लीजिए 1 लाख रुपए का 10,000 रुपये इंटरेस्ट हो गया 1 साल में, तो 1 लाख में 10,000 ये जो इंटरेस्ट हुआ वो भी ऐड हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? अगले साल की ये कितने पे इंटरेस्ट लगेगा? 1,10,000 पे, ठीक। फिर अगले सेकेंड ईयर के लिए सबको करिए कि इंटरेस्ट 11,000 हुआ, तो वो भी उसी में ऐड हो जाएगा। तो सेकेंड ईयर के लास्ट में कितना अमाउंट हो जाएगा? 1,10,000 ये था, और 11,000 और सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट हुआ, तो कुल मिला के 1,21,000 पे इंटरेस्ट चलेगा 3rd ईयर के लिए। तो इसमें क्या होता है? इसमें डिफरेंस क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट में तो जो ओरिजिनल अमाउंट होता है वो कभी चेंज नहीं होता, चाहे 10 साल पैसा रखें चाहे 20 साल, इंटरेस्ट उतने पे लगता रहता है। और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? प्रिंसिपल हमेशा इंक्रीज होता रहता है, 1000 बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट जुड़ जाता है। इंटरेस्ट ऐड करने के बाद जो आता है वो अमाउंट होता है, वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल होता जाता है। तो यही डिफरेंस मेन। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस समय जो भी इंटरेस्ट चल रहे हैं सब कंपाउंड इंटरेस्ट चलते हैं, कोई भी सिंपल इंटरेस्ट नहीं। सिंपल इंटरेस्ट बहुत पहले चलता था, लेकिन अब सब कंपाउंड इंटरेस्ट चलते हैं। जो बैंक चाहे लोग हमको दे, चाहे हम किसी को बैंक पैसा जमा करें, FD कराएं या कुछ करें, तो इसमें क्या मिलता है? हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज है आपकी पहली, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है
A man invest rupees 46,875 at 4% per annum compound interest for 3 years कैलकुलेट। ठीक है, इतने रुपए इन्वेस्ट करता कहीं कंपनी में या कहीं बैंक में, 4% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता उसको, और कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करता, 3 ईयर के लिए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट क्या पूछ रहा, द इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर यानी पहले साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर क्या होगा, यही लिख लें, प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर इक्वल टू ₹46,875। ठीक है, इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर इक्वल टू PRT/100। P कितना, यही 46,875। R रेट क्या है, ये दिया 4% पर एनम, और टाइम कितना है, 1 ईयर, क्योंकि 1 साल का निकालना है फर्स्ट ईयर का, तो टाइम क्या होगा, 1 ईयर। ये नहीं कि 3 ईयर जहाँ लिखा पूरा लिख दें। 3 ईयर के लिए इन्वेस्ट किया था उसने, लेकिन वो केवल पूछ रहा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट। तो फर्स्ट ईयर के लिए टाइम क्या रखा जाएगा भाई, 1 ईयर लिखा जाएगा। अपॉन 100 जो नीचे लिखा है, नीचे लिखा रहने देंगे। ठीक, इनको मल्टीप्लाई कर लें, 4 पहले ऊपर करें तो क्या होगा, 4 5 या 20, अब 4 7 या 28, अब 2 0, 4 8 या 32, और 5, अब 4 6 या 30 और 3 33, अब 4 4 या 16 और 3 19। ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लें। 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 5 या 20, 4 7 या 28 और 2 30, और 4 8 या 32 और 3 35, कैरी 3, और 4 6 या 24 और 3 24 और 3 कितना हुआ, 27 हुआ। अब 4 4 या 16 और 2 कैरी हुआ था, तो 18 होगा। अपॉन 100, नीचे वाला 100 IGT रहेगा। 2 0 ये कैंसिल हो गए, तो कितना आया, ₹1875, 1875। ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया। पहले ईयर में इतना इंटरेस्ट उसको मिलेगा। ठीक है, फिर क्या पूछ रहा आगे सेकंड पार्ट में, द अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के लास्ट में उसके अकाउंट में कितना पैसा होगा टोटल इंटरेस्ट समेत, राइट। तो पहले तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकालें, वो भी ऐड करें, तब आएगा। ठीक है, देखिए सेकंड पार्ट। अब क्या होगा, प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर, प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर। फिर देखिए प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर क्या होगा, फर्स्ट ईयर का जो प्रिंसिपल था इतना, उसमें इंटरेस्ट भी ऐड हो जाएगा। ठीक, वो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बनेगा। तो क्या होगा, 46875
प्लस 1875 इंटरेस्ट। जो प्रिंसिपल था ओरिजिनल, उसमें पहले साल जो इंटरेस्ट निकला वो भी इसमें ऐड कर देंगे, तो हमारा जो है आएगा कितना आया, 5 5 10, 7 7 14 1 15, 8 8 16, 1 17, 6 प्लस 1 7, 7 1 8 और 4। ठीक, इतना हो जाएगा हमारा। ये सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल इतना हो गया। अब इस पे इंटरेस्ट निकलेगा, इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, देयरफॉर इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर इज इक्वल टू PRT अपन 100। प्रिंसिपल ये पे लिख देंगे 48,750 और रेट वही 4%, टाइम 1 ईयर, इसमें टाइम 1 ईयर रहेगा। क्यों, 1 साल का तो इंटरेस्ट निकाल ही चुके, अब सेकेंड ईयर, केवल सेकेंड ईयर निकाल लिए 1 साल का फर्स्ट सेकेंड ईयर का, इसलिए टाइम 1 ईयर लिखा जाएगा अपान 100। एक जीरो देखिए कैंसिल हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर लें तो क्या होगा, 4 पंचे 20 और 4 सत्ते 28 और 2 30 और 4 अट्ठे 32, 32 और 3 35 और 4 चक्कू 16, 16 3 19। ठीक, अपान 10, 10 का एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना इंटरेस्ट आया हमारा सेकेंड ईयर का, 1950। पहले साल का इंटरेस्ट कितना आया था, 1875। अब सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना, उससे ज़्यादा आया। ठीक है, क्योंकि और जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हर साल का सेम रहता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल बढ़ता जाता है, क्योंकि अमाउंट जो प्रिंसिपल है वो बढ़ता जाता है हर साल, इसलिए। तो ये हमारा क्या आ गया, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। लेकिन वो क्या पूछ रहा है, सेकेंड ईयर के लास्ट का अमाउंट। देखिए, द अमाउंट इज टर्निंग टू इज क्रेडिट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, तो देयरफॉर अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल क्या था सेकेंड ईयर का, 48,750 प्लस इंटरेस्ट कितना, 1950। दोनों को ऐड कर दें तो कितना आएगा, 0 5 5 10 और 9 9 1 10, 10 और 7 17, फिर 1 1 2 2 8 10 और 4 1 5। ठीक है, क्या आया, 5700 रुपीज भी और लिख दें। ठीक, 50,700 ये उसके अकाउंट में सेकेंड ईयर का के लास्ट का अमाउंट उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, करीबन मतलब इतना टोटल बैलेंस उसका होगा। फिर थर्ड पार्ट क्या कह रहा, थर्ड पार्ट द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। अब थर्ड ईयर के लिए देखिए, जो इसके सेकेंड ईयर का लास्ट का अमाउंट है, ये थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं पहले प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर, प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर। क्या होगा, यही रुपीज 50,700, रुपीज 50,700।
फिर इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, क्या होगा, वही पी आर टी अपन 100, पी आर टी अपान 100। थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल देखिए था 5700 और रेट वही 4%। टाइम 1 ईयर लिया जाएगा, टाइम इसमें हमेशा 1 ईयर है क्योंकि एक एक साल का निकालते जाते हैं, पूरा इकट्ठा तो निकाल नहीं रहे। अपान 100, तो 2 जीरो देखिए यही कैंसिल हो गया। 4 से इसको कैंसिल मल्टीप्लाई कर दो, 4 7 या 28 और 4 5 या 20, ठीक है। तो ₹2028 ये आपका हो जाएगा थर्ड ईयर का इंटरेस्ट। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द SI ऑन द सम ऑफ मनी फॉर 2 years at 12% per annum इज ₹1380, फाइंड द सम ऑफ मनी। सम ऑफ मनी क्या होता है, वही प्रिंसिपल। तो 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट इतना है, कह रहा SI में सिंपल इंटरेस्ट, 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट इतना है, तो हमको क्या फाइंड करना, प्रिंसिपल। तो देखिए सोल्यूशन फर्स्ट पार्ट, SI फार्मूला पहले लिख लें। SI इक्वल टू क्या होता है, PRT अपान 100, राइट। तो यहाँ पे हमको SI गिवन है कितना, 1380, P फाइंड करना है, रेट क्या गिवन है 12% पर एनम, टाइम कितना है 2 ईयर अपान 100, ठीक है। तो पी की वैल्यू निकालना तो क्या करें ना, 100 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा ऊपर आएगा और 12 और 2 दोनों नीचे आ जाएंगे। तो 1380 इंटू 100 अपान 12 इंटू 2 इज इक्वल टू पी। देखिए कुछ कैंसिल हो रहा, 6 कैंसिल कर दिया, 2 से पहले इसको कर दें 2 6 या 12 2 9 या 18 0, ठीक है। फिर ये देखिए 6 इसको कैंसिल कर दें, 6 2 जा और 6 बन जा, 6 बन जा, 6 5 या 30, ठीक है। और ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2 5 या 10 50 आ गया। तो क्या आया हमारा प्रिंसिपल, 115 इंटू 50, 115 इंटू 50, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 0 5 5 या 25 और 5 11 या 55, 55 टू 57, ये हमारा प्रिंसिपल देखिए आ गया। ये पहला आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। पूछ रहा था सम ऑफ मनी, सम ऑफ मनी क्या होता है, प्रिंसिपल। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस सम फॉर 1 ईयर पेबल हाफ ईयरली एट द सेम रेट। अब क्या पूछ रहा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितने, 1 ईयर का। तो अगर अब पेबल हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा तो इसका मतलब क्या है, रेट को हाफ कर दिया जाएगा, ठीक है। अब हाफ ईयर का निकाला जाएगा 2 बार में। सेकंड पार्ट, रेट क्या दिया है, 12% पर एनम है, तो ये हाफ ईयरली क्या हो जाएगा, 12/2 कर दें, यानी 6% हाफ ईयरली रेट हो जाएगा, हाफ ईयरली। ठीक है, प्रिंसिपल वही रहेगा हमारा जो निकाल चुके हैं, और रेट
ये दिया जाएगा 6%। तो इसमें 1 ईयर में 2 हाफ ईयर्स होंगे, तो पहले फर्स्ट हाफ ईयर और फिर सेकेंड हाफ ईयर निकालेंगे। तो इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट हाफ ईयर, इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट हाफ ईयर, PRT अपॉन 100। P हमारा कितना है 5750, रेट 6%, टाइम 1 हाफ ईयर है, फर्स्ट हाफ ईयर तो उसको 1 टर्म लेंगे अपॉन 100। ठीक है, तो ये 0 कैंसिल हुआ। 5 से करेंगे इसको तो 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, 5 5 जा 25, अब 5 2 या 10, 2 3 या 6। इसको मल्टीप्लाई करने 115 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 345। ठीक है, रुपीज 345। ये हमारा फर्स्ट हाफ ईयर का इंटरेस्ट आ गया। अब इसको ऐड कर देंगे प्रिंसिपल में, तो सेकेंड हाफ ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। नाउ प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड हाफ ईयर, क्या होगा देखिए 5750 और प्लस जो इंटरेस्ट 345, दोनों को ऐड कर दें 5 5 4 9 और 7 3 10, 5 1 6, इतना हो जाएगा प्रिंसिपल। फिर सेकेंड हाफ ईयर का इंटरेस्ट निकाल लें। देयरफॉर इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड हाफ ईयर, is equal to PRT upon 100, 6095 into rate 6%, टाइम 1 अपॉन 100। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दें 6 से डायरेक्ट, 6 5 या 30 और 6 9 या 54, 54 और 3 57 और 6 या 36 अपॉन 100। ठीक है, एक 0 कैंसिल हुआ, 10 से डिवाइड होगा, डेसिमल लग जाएगा एक प्लेस पहले, तो रुपीज 365.70। ये हमारा इंटरेस्ट हो गया सेकेंड हाफ ईयर का। पूछ क्या रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस सम फॉर द 1 ईयर, पूरे 1 ईयर का हम इन कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने। देयरफॉर टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, ये निकला था पहले फर्स्ट हाफ ईयर और सेकेंड हाफ ईयर की, ये निकला, इन दोनों को ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा 365.70 प्लस 345.00। ठीक है, 550 6 4 10 1 11 33617। ठीक है, रुपीज 710.70, रुपीज 710.70 में 70 पैसे।
ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹2000 एट 10% पर एनम फॉर 2.5 ईयर कंपाउंडेड एनुअली 2.5 ईयर्स। ठीक है, 2.5 ईयर का हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है और अमाउंट भी निकालना है, तो इसमें वही 1 ईयर करके निकालेंगे। अभी नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा उसमें फार्मूला भी यूज होगा, लेकिन अभी जो ये एक्सरसाइज है फर्स्ट, इसमें केवल 1 ईयर का निकाल के करना होता है। देखिए सॉल्यूशन लिखना, पहले प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर, प्रिंसिपल P फॉर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर क्या होगा, ₹2000। फिर इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, वही PRT/100, P 2000, रेट 10% गिवन है, टाइम 1 ईयर 1 साल का निकाल रहे इसलिए, अपॉन 100, 0 कैंसिल हो गए तो ₹200 आ गया, रुपीज। ठीक है, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आ गया। अब सेकेंड ईयर का जो प्रिंसिपल होगा वो क्या होगा, ये प्रिंसिपल और इसमें जो इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर निकला तो इसको भी ऐड कर दें तो सेकेंड ईयर का हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा, प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर। $2000 + 200 तो हो जाएगा ₹2200। फिर इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर PRT/100, प्रिंसिपल हमारा 2200, रेट 10, टाइम 1 ईयर, क्योंकि सेकेंड ईयर मतलब 1 ईयर का निकाल रहे हैं, अपॉन 100, तो 2 जीरो इसके कैंसिल हुए तो कितना हो गया, ₹220। ठीक है, अब 2 साल का इंटरेस्ट हो गया आपका। थर्ड ईयर हमारा हाफ ईयर और बचा, 3 ईयर को पूरे नहीं क्या, 2.5 ईयर, 2 ईयर का तो इंटरेस्ट हो चुका। अब प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट हाफ ईयर क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट हाफ ईयर, केवल अब हाफ ईयर बचा। ये सेकेंड ईयर जो प्रिंसिपल था उसमें सेकेंड ईयर के इंटरेस्ट को ऐड कर दें तो वो हमारा नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। कितना है, 2200 + 220, ऐड करें तो क्या आएगा, 20 और 224, इतना हो गया हमारा इंटरेस्ट फॉर द नेक्स्ट हाफ ईयर, वो सॉरी प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट हाफ ईयर। अब क्या निकालने, इंटरेस्ट फॉर द नेक्स्ट हाफ ईयर, इंटरेस्ट फॉर द नेक्स्ट हाफ ईयर, प्रिंसिपल ये पे लिख दें 2420 और रेट 10%, टाइम जे पे क्या 1 नहीं लिखेंगे, हाफ ही लिखेंगे, क्योंकि हाफ ईयर है तो इसलिए टाइम जे पे हाफ लिख देंगे। और 500 जो रहता है वो रहेगा ही, 2 जीरो देखिए कैंसिल हो गए। अब 2 से इसको कैंसिल करें, 2 बन जा 2 बन जा, 2 2 जा 2 बन जा, कितना आया, ₹121। ये नेक्स्ट हाफ ईयर जो हमारा 2 ईयर के बाद जो हाफ ईयर बचा उसका इंटरेस्ट इतना आ गया। अब अमाउंट निकालना है तो इसी प्रिंसिपल जो आया था ये, इसमें इस इंटरेस्ट को ऐड कर दें तो देयरफॉर हमारा फाइनल अमाउंट आ जाएगा। देयरफॉर फाइनल अमाउंट क्या हुआ, 2420
प्लस 121, तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1 4 2 2 4, अब 4 + 1 5 और 2, ये हमारा फाइनल अमाउंट, यानी 2.5 ईयर के बाद इंटरेस्ट मिला के टोटल इतना हमको मिल जाएगा। इतना हमने देखिए डिपॉजिट किया था 2000 और इंटरेस्ट मिला के टोटल इतना अमाउंट हो गया। और क्या पूछ रहा, पहले तो अमाउंट पूछ रहा, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट भी पूछ रहा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट वो क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। जो हमारा फाइनल अमाउंट आया कितना 2541, उसमें से ओरिजिनल प्रिंसिपल कितना था 2000, इसको माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा ₹541। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन थर्ड। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 क्या कह रहा, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5000 इन 2 years when the rate of interest for the successive years is 6% and 8% respectively। मतलब फर्स्ट ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% और सेकेंड ईयर के लिए क्या होगा 8%। तो आसान है, जैसे सब करते हैं उसी तरह से भी करेंगे, बस इसमें रेट जो है हाँ दोनों साल का अलग अलग है। देखिए सॉल्यूशन, प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर इक्वल टू ₹5000। ठीक है, इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर PRT/100 P 5000, रेट क्या होगा पहले साल के लिए 6%, टाइम 1 ईयर अपॉन 100, 2 जीरो कैंसिल हुए, इसको मल्टीप्लाई करें 5 6 या 30 और 1 जीरो, ₹300, ये हमारा हो गया इंटरेस्ट पहले साल का। फिर सेकेंड ईयर अमाउंट क्या हो जाएगा, ये प्रिंसिपल 5000, उसमें इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का ऐड कर दें तो प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर क्या होगा 5000 + 300 इक्वल टू ₹5300, राइट। ये हमारा सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल हो गया। अब सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकालने, देयरफॉर इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर क्या होगा PRT/100, प्रिंसिपल ये रखें 5300 और रेट सेकेंड ईयर के लिए क्या चेंज हो गया, पहले 6 था फर्स्ट ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए 8% पर एनम है, तो रेट ये पे 8 लिख दें। टाइम वही 1 ईयर, क्यों केवल एक सेकेंड ईयर का निकाल दे इसलिए, अपॉन 100, 2 जीरो कैंसिल हुए, मल्टीप्लाई करते हैं 8 3 24 और 8 5 40 और 2 42। ठीक, इतना इंटरेस्ट हो गया सेकेंड ईयर का। पूछ क्या रहा वो, अमाउंट एंड कंपाउंड, पूरे 2 साल का अमाउंट पूछ रहा, तो देयरफॉर फाइनल अमाउंट क्या आ जाएगा, ये सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल और उसमें इंटरेस्ट ऐड कर दें 5300 + 424 इक्वल टू ₹24 और 537
₹5724 ये हमारा क्या हो गया फाइनल अमाउंट। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हुआ, जो फाइनल अमाउंट है उसमें से ओरिजिनल प्रिंसिपल माइनस कर दें। फाइनल अमाउंट क्या है 5724 और ओरिजिनल प्रिंसिपल कितना था 5000, माइनस किया तो ₹724। ये टोटल 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस्टर दुबे बोरोज ₹1 लाख फ्राम SBI। SBI मीन्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो इंडिया की पब्लिक सेक्टर की यानी सरकारी सबसे बड़ी बैंक कौन सी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एट 11% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक, इतने रुपए उधार लेता लोन लेता है ₹1 लाख, किस रेट से 11% पर एनम उसको कंपाउंड इंटरेस्ट देना पड़ता है। किसको, मिस्टर दुबे को। He repays ₹41,000 at the end of first year and ₹47,700 at the end of second year। लोन चुकाने के लिए 1 साल बाद जो है 41,000 रुपये वापस कर देता है बैंक को, और सेकेंड ईयर के लास्ट में इतना पैसा वापस कर देता। तो अब जो है उसके ऊपर कितना लोन बचा, ठीक है, यानी थर्ड ईयर के बिगिनिंग में कितना लोन उसके उनको मिस्टर दुबे पर बचा वो निकालना है। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन। प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर, सबका तरीका मेथड करने को वही है लिखने का। प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर ₹1 लाख। फिर इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर PRT/100, P क्या है वही 1 लाख, और रेट क्या इंटरेस्ट 11% पर एनम, टाइम 1 ईयर/100। 2 जीरो कैंसिल हुए, 11 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ₹11। अब जीरो कितने 3, 11,000 हमारा इंटरेस्ट हो गया। फिर अमाउंट क्या हुआ, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना 1 लाख और प्लस 11,000 इंटरेस्ट, इसको ऐड कर दें तो क्या आएगा 1,11,000। ये हो गया हमारा टोटल अमाउंट 1 साल के लास्ट में। अब 1 साल के लास्ट में वो कितना पैसा जमा कर देता है इतना, तो इसको इसमें से माइनस कर देगा। जो लोन का जो पैसा वापस कर दिया जाएगा वो जो अमाउंट बनेगा उसमें से कम हो जाएगा, माइनस कर देंगे। तो जो बचेगा वो था सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। तो देयरफॉर प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर। $1,11,000 माइनस 41,000 जमा कर दिया जो 1 साल बाद, वो माइनस कर दें। जीरो 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 जीरो, 11 में से 4 गया 77। तो 70,000 पैसा ये बचा 1 साल के लास्ट में, ये सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। फिर इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, देयरफॉर इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, प्रिंसिपल ये पे 70,000 लिख दें और रेट 11%, 70,000 में 1 जीरो और होगा 4 जीरो, और रेट
11/100, 2 जीरो कैंसिल हुए। अब 11 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 11 7 या 77 और 2 जीरो, इतना इंटरेस्ट 7,700 ये इंटरेस्ट देना पड़ेगा सेकेंड ईयर का। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना था सेकेंड ईयर के लिए 70,000 और प्लस इंटरेस्ट कितना आया 7,700, ऐड कर दें तो 0 0 7 7 7 7, ठीक, 77,700 ये हमारा अमाउंट हो गया। कब, सेकेंड ईयर के लास्ट में। पूछ के आ रहा वो द अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर। तो इसमें से वो क्या करता है, इतना पैसा और जमा कर देता सेकेंड ईयर के लास्ट में, तो इतना माइनस होकर जो बचेगा वो थर्ड ईयर के बिगिनिंग में हो जाएगा। तो देयरफॉर अमाउंट आउटस्टैंडिंग at the beginning of the third year is equal to कितना 77,700, इसमें कितना माइनस कर दें 47,700, क्योंकि सेकेंड ईयर के लास्ट में इतना और जमा कर दिया तो उसने इतना लोन बचा, उसमें इतना जमा कर दिया तो माइनस कर दें तो कितना आएगा 0 0 0 और 7 में से 4 गया, 1 जीरो और आएगा, 7 में से 4 गया 3 ₹30,000, यही आंसर हो गया। थर्ड ईयर की बिगिनिंग में ₹30,000 उसके उस पर लोन बचेगा।